नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे बुक समरी अड्डा यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर आपको बहुत सारी बुक्स का ज्ञान मिल जाता है जिससे आपकी लाइफ इम्प्रूव हो सके। तो चलिए आज की बुक समरी स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1। मिरर न्यूरॉन्स का इस्तेमाल कर मार्केटर्स हमें अपना प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करते हैं। हर रोज हम हजारों एड्स देखते हैं। ये सारे एड्स हमारा ध्यान खींचने के लिए एक दूसरे से प्रतियोगिता करते रहते हैं। लेकिन ये एड्स आखिर काम कैसे करते हैं? क्यों हम कुछ ब्रांड्स के एड्स देखकर उनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं और कुछ एड्स हम हर रोज देखते हैं लेकिन फिर भी वो हमें याद नहीं रहते? सबसे जरूरी बात, क्या कोई भी अच्छे एड्स करना सीखकर हमें अपना प्रोडक्ट बेच सकता है? ये किताब इन सवालों के जवाब देने का काम करती है। ये किताब बताती है कि हम क्यों कुछ चीजें खरीदने का फैसला लेते हैं और मार्केटर्स किस तरह से इन चीजों का इस्तेमाल कर हमें अपने प्रोडक्ट्स बेचने की कोशिश करते हैं। इस किताब की मदद से आप अच्छे से मार्केटिंग करना भी सीख पाएंगे और खुद को उन मार्केटर्स से बचा भी पाएंगे जो इन तरीकों का गलत इस्तेमाल करके आपको अपना प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करते हैं। इस समरी में इसके अलावा आप जानेंगे कि किस तरह हम अक्सर बिना सोचे समझे फैसले लेते हैं। डर का इस्तेमाल कर कंपनियां किस तरह से हमें अपने प्रोडक्ट्स बेचती हैं और सबलिमिनल मार्केटिंग सबसे ताकतवर किस्म की मार्केटिंग क्यों है। हम जब किसी को मुस्कुराते हुए देखते हैं तो हम भी मुस्कुरा देते हैं। मूवी में जब हीरो के साथ बुरा होता है तो हमें भी बुरा लगता है। जब हम किसी दूसरे को कुछ स्वादिष्ट खाते हुए देखते हैं तो हमारा भी वो खाने का मन करता है। हमारे इन सभी बर्ताव के पीछे की वजह है मिरर न्यूरॉन्स। 1992 में मैकैक्स नाम के बंदरों पर जियाकोमो रिज़ोलाटी ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। इसमें उन्होंने इन बंदरों के दिमाग के स्कैन किए और ये पाया कि जब वे केला खाते हैं तो उनके दिमाग के कुछ खास हिस्सों में हरकत होती है, लेकिन जब वे किसी दूसरे बंदर को केला खाते हुए देखते हैं तो भी उनके दिमाग में वही हरकत होती है। हम दूसरों को जो भी करते हुए देखते हैं हमारा वही करने का मन करता है। ये मिरर न्यूरॉन्स का कमाल है और मार्केटर्स इसका इस्तेमाल कर हमें अपना प्रोडक्ट बेचने में माहिर हैं। जूतों की एड्स में आपने अक्सर ही देखा होगा कि कोई व्यक्ति अपने जूते के फीते बांध रहा होता है, या किसी भी खाने वाली चीज के एड में कोई व्यक्ति उस चीज को खा रहा होता है। जब हम इन लोगों को ये काम करते हुए देखते हैं तो हमारा भी यही काम करने का मन करता है और हम अनजाने में उनके प्रोडक्ट्स को खरीद लेते हैं। मिरर न्यूरॉन्स कभी अकेले काम नहीं करते हैं, वे डोपामीन के साथ मिलकर काम करते हैं। डोपामीन एक केमिकल है जो जब हमारे दिमाग में निकलता है तो हमें बहुत अच्छा महसूस होता है। उनके दिखाए गए एड्स को देखने के बाद एक बार जब आप कुछ खरीद लेते हैं तो आपको बहुत अच्छा महसूस होता है। इस वजह से आप बार बार शॉपिंग करने जाते रहते हैं, भले ही आपको उन चीजों की कुछ खास जरूरत ना हो। आसान शब्दों में मार्केटर्स मिरर न्यूरॉन्स का इस्तेमाल कर हमें अपने प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए उकसाते हैं और डोपामीन की मदद से बार बार शॉपिंग करने के लिए। चैप्टर 2। सोमैटिक मार्कर्स प्रोडक्ट्स को लेकर हमारे नजरिए को प्रभावित करती हैं। हम सभी अपनी जिंदगी से कुछ चीजें सीखते हैं। ये चीजें हमारे दिमाग में एक अनुभव की तरह बस जाती हैं और हम अपने ज्यादातर फैसले इसी अनुभव के हिसाब से करते हैं। समझदार मार्केटर्स इस बात को अच्छे से जानते हैं और वे इसका फायदा उठाकर हमें अपने प्रोडक्ट्स बेचने की कोशिश भी करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, आप जब दुकान में जाते हैं तो आप कौन सा साबुन चुनते हैं, डेटॉल, लाइफ बॉय या लक्स? ज्यादातर लोग 1 सेकंड के अंदर फैसला लेते हैं। लोग जो साबुन आज तक इस्तेमाल करते आए थे वही साबुन आगे भी इस्तेमाल करते रहेंगे। हर बार फैसला लेते वक्त हमारा दिमाग अलग तरह से काम नहीं करता है। वो सिर्फ एक नया फैसला लेते वक्त सोचता है। अगर उस फैसले से उसे कोई नुकसान नहीं होता तो आगे से वो बिना सोचे समझे वही काम बार बार करने लगता है। दिमाग के इन्हीं शॉर्टकट्स को सोमैटिक मार्कर कहा जाता है। सोमैटिक मार्कर की वजह से ही हम एक ब्रांड को दूसरे के मुकाबले ज्यादा पसंद करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, हमारी नजरों में जापान में बने प्रोडक्ट्स चाइना में बने प्रोडक्ट्स के मुकाबले बहुत ज्यादा बेहतर होते हैं। हम जापान को टेक्नोलॉजी और क्वालिटी का बादशाह मानते हैं और कहीं भी अगर मेड इन जापान लिखा हो तो हम उसे खरीद लेते हैं। अनुभव और धारणा के आधार पर फैसला लेना हमारी कमजोरी है। बहुत सी चीजों को लेकर हमारे दिमाग में पहले से कुछ धारणाएं बनी हुई हैं। जो कंपनियां इन धारणाओं को अपने प्रोडक्ट्स के साथ जोड़ देती हैं, वे अपने प्रोडक्ट्स को बेचने में कामयाब हो जाती हैं। एग्जाम्पल के लिए, जब हम किसी खूबसूरत इंसान को देखते हैं तो मन ही मन हम ये मान लेते हैं कि वो बहुत होशियार और अमीर होगा।
इसका इस्तेमाल फेयरनेस क्रीम की कंपनियां अक्सर करती हैं। वे गोरेपन को करियर में मिलने वाली कामयाबी से जोड़ देते हैं। हालांकि सूझबूझ से सोचने पर इसका कोई अर्थ नहीं निकलता, लेकिन गोरेपन और कामयाबी जैसी दो बिल्कुल अलग चीजों को जोड़ देने से उन कंपनियों के क्रीम बिक जाते हैं। मार्केटर्स इसी तरह से अपने प्रोडक्ट्स और किसी दूसरे चीज के बीच में कनेक्शन बना लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए लेखक ने एक बैंक को सलाह दी कि वे अपने बिल्डिंग को गाढ़े गुलाबी रंग से रंग दें। उनकी सलाह मानने के कुछ 3 महीने के बाद उस बैंक के ग्राहक बढ़ गए। लोग बैंक के गाढ़े गुलाबी रंग को अपने बचपन के गुल्लक के साथ जोड़ने लगे थे। मार्केटिंग में डर का इस्तेमाल करना बहुत कारगर साबित होता है। अगर हम एवोल्यूशन के नजरिए से देखें तो डर सबसे ताकतवर भावना होती है। इसी की मदद से हम खुद को खतरों से बचाकर लाखों सालों तक जिंदा रह पाए हैं। हम आज भी बहुत से काम डर के मारे करते हैं और मार्केटर्स इसका इस्तेमाल करके हमें अपने प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। जब हम तनाव में होते हैं या डरे हुए होते हैं तो हम वो काम करना चाहते हैं जिससे हम अच्छा महसूस करें। खरीदारी करने से हम अच्छा महसूस करते हैं। जब भी हम डर कर या तनाव में आकर कुछ खरीदने जाते हैं तो हम ज़रूरत से ज़्यादा पैसे खर्च करके आ जाते हैं, क्योंकि थोड़े पैसे खर्च करने के बाद हमें अच्छा लगता है और उस एहसास को फिर से पाने के लिए हमारा और ज़्यादा पैसे खर्च करने का मन करता है। अगर कोई कंपनी हमें ये एहसास दिला दे कि उसके प्रोडक्ट्स के बिना हम कभी सुंदर नहीं दिखेंगे और सुंदर ना दिखने की वजह से हम अकेले ही रह जाएंगे, तो हम उसका प्रोडक्ट खरीद लेते हैं। अगर कोई भी मार्केटर हमें एहसास दिला दे कि उसके प्रोडक्ट को ना खरीद कर हम कभी खुश नहीं रह सकते, तो हम डर कर उसका प्रोडक्ट खरीद लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए 1964 में लिंडन जॉनसन का प्रचार ले लीजिए। जॉनसन राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे थे और उन्होंने अपने प्रचार में दिखाया कि एक बच्चा फूलों के साथ खेल रहा है। तभी वहां पर एक न्यूक्लियर ब्लास्ट होता है और सब कुछ नष्ट हो जाता है। इस ऐड का साफ मतलब था कि अगर न्यूक्लियर हमले से खुद को बचाना है तो जॉनसन को जिताना होगा। आपकी जानकारी के लिए उस साल जॉनसन जीत गए थे। बहुत सी कंपनियां हमें यह एहसास दिलाती हैं कि उनका प्रोडक्ट ना इस्तेमाल करने से हमें नुकसान हो सकता है। इंश्योरेंस की कंपनियां, सिक्योरिटी के गैजेट्स बेचने की कंपनियां, कंप्यूटर का एंटीवायरस बेचने की कंपनियां इसी मार्केटिंग टेक्निक का इस्तेमाल करती हैं। चैप्टर 3, सब्लिमिनल मार्केटिंग का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता है और इससे हम अनजाने में कंपनियों के प्रोडक्ट्स खरीद लेते हैं। बहुत बार कंपनियां कुछ इस तरह से अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करती हैं कि उससे हमारा अवचेतन मन प्रभावित हो जाता है। हम उनके मार्केटिंग मैसेजेस को सुनते हैं, महसूस करते हैं और देखते भी हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं लगता कि वे मार्केटिंग कर रहे हैं। सब्लिमिनल मार्केटिंग के ऊपर सबसे पहली स्टडी 1957 में की गई थी। हालांकि हमें बाद में ये पता लगा कि ये स्टडी नकली थी, लेकिन फिर भी सब्लिमिनल मार्केटिंग को बैन कर दिया गया था। बैन कर दिए जाने के बाद भी इसका इस्तेमाल कंपनियां करती हैं और इससे हम प्रभावित भी होते हैं। एग्जाम्पल के लिए, एक बार में जब जर्मन म्यूजिक बजाया जाता था तो लोग जर्मन शराब को ज्यादा पीते थे, लेकिन उसी बार में जब फ्रेंच गाने बजाए जाते थे तो लोग फ्रेंच शराब पीने लगते थे। इस तरह से जब उन्हें एक खास किस्म की शराब बेचनी होती थी तो वे उसके पोस्टर हर जगह लगा देते थे और उसी से संबंधित गाने भी बजाते थे। इसमें वे सीधा ग्राहकों से नहीं कह रहे हैं कि उन्हें इस शराब को खरीदना चाहिए, लेकिन एक माहौल बनाकर वे उन्हें प्रभावित कर रहे हैं। नए कपड़ों की खुशबू, नई गाड़ी की खुशबू, नई किताबों की खुशबू और रेस्टोरेंट से निकलने वाले खाने की खुशबू भी एक तरह की सब्लिमिनल मार्केटिंग होती है। कंपनियां इसे जानबूझकर नहीं करती हैं। जहां खाना बन रहा है वहां से खुशबू तो आएगी ही, लेकिन यही खुशबू ग्राहकों को आकर्षित करती है और उनकी जेब ढीली करने का काम भी करती है। मार्लबोरो नाम की एक कंपनी सिगरेट बेचने का काम करती है। ये कंपनी बार, क्लब्स और डिस्को को पैसे देती है और वहां के कर्मचारियों के कपड़ों पर, बर्तन पर और दूसरी जगहों पर अपने लोगो चिपका देती है। इससे लोग दूसरे सिगरेट ब्रांड को ना खरीदकर उनका सिगरेट खरीदते हैं। स्टडीज में ये बातें बार बार सामने आई हैं कि इस तरह के मैसेजेस हमें काफी हद तक प्रभावित करते हैं। समस्या की बात यह है कि हमें पता भी नहीं लगता कि इसका इस्तेमाल किस जगह पर किस तरह से किया जा रहा है। इस वजह से ये तरीका बहुत ताकतवर साबित हो सकता है। सेहत से संबंधित चेतावनी सिगरेट की बिक्री को कम ना करके उसे बढ़ाने का काम करती है। तंबाकू, सिगरेट और शराब के पैकेट्स पर अक्सर लिखा रहता है कि ये प्रोडक्ट उनकी सेहत के लिए नुकसानदायक है। बहुत से सिगरेट के पैक्स पर लंग कैंसर और माउथ कैंसर की घिनौनी तस्वीरें भी छिपी होती हैं।
फिल्मों से पहले अक्सर एक ऐड आता है जो हमें सिगरेट पीने के नुकसान के बारे में बताता है, लेकिन इतनी चेतावनियों के बाद भी दुनिया भर में 15 अरब सिगरेट्स हर रोज बिकती हैं। सवाल ये उठता है कि क्या इन चेतावनियों का कोई फायदा भी है? नहीं, चेतावनी से सिगरेट पीने वालों की तलब कम नहीं होती है। कुछ हालातों में तो इससे उनकी तलब बढ़ जाती है। एक स्टडी में सिगरेट पीने वालों को सिगरेट के नुकसान से संबंधित बहुत सी चेतावनियां दी गईं। इसके बाद उनसे पूछा गया कि क्या इससे उनकी तलब कम हुई। अगर हम उनके दिमाग के लिए गए स्कैन्स की माने तो उनके दिमाग की हरकत से ये साफ पता लग रहा था कि इससे उनकी तलब कम नहीं हुई थी। इसी स्टडी में ये भी पाया गया कि इन चेतावनियों से उनके दिमाग में तलब से संबंधित हिस्सा उत्तेजित हो जाता है। आसान शब्दों में इन चेतावनियों से उनकी तलब कम होने की बजाय बढ़ जाती है। लेखक ने अपनी टीम के साथ मिलकर इस पर रिसर्च की। उन्होंने सिगरेट से होने वाले भयंकर से भयंकर एड्स को लोगों को दिखाया। उन्होंने सिगरेट पीने के घिनौने अंजाम की तस्वीरें लोगों को दिखाईं, लेकिन अंत में उन सिगरेट पीने वालों पर इन एड्स का कोई खास असर नहीं हुआ। ज्यादातर हालातों में वे ये नहीं देखते थे कि सिगरेट से उन्हें कितना नुकसान हो रहा है, बल्कि वे सिर्फ लोगों को सिगरेट पीते हुए और मजे करते हुए देखते थे। इसका मतलब साफ है, चेतावनी देने से लोग सिगरेट पीना कम नहीं करते, बल्कि उन पर इसका उल्टा असर होता है। चैप्टर 4, ताकतवर ब्रांड धर्म के तरीकों का इस्तेमाल करके लोगों को अपना वफादार बनाकर रखने की कोशिश करती है। जब लोग हार्ली डेविडसन या फेरारी या एप्पल के लोगों को देखते हैं तो वे भी चाहते हैं कि वे उसे खरीदें और उन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें। हार्ली डेविडसन चलाने वाले लोग अक्सर अपने हाथ पर उसके लोगों का टैटू बनवा लेते हैं। धर्म में यकीन करने वाले लोग अपने धर्म को लेकर जितने वफादार होते हैं, कुछ उतने ही वफादार इन ब्रांड्स को इस्तेमाल करने वाले लोग भी होते हैं। इन ब्रांड्स का लोगो या सिंबल देखकर उनके दिमाग में वही हरकत होती है जो किसी धर्म के सिंबल को देखने के लिए होती है। ये सारे ब्रांड्स अपनी मार्केटिंग करने के लिए धर्म के तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल के लिए ओरियो को ले लीजिए। जिस तरह से हर धर्म के कुछ रिवाज होते हैं, उसी तरह से ओरियो खाने का भी एक रिवाज हो गया है। लोग या तो उसके दोनों तरफ लगे बिस्किट को हटाकर सबसे पहले उसके क्रीम को खाते हैं, या फिर ओरियो को दूध में डुबाकर खाते हैं। ओरियो को खाने का एक तरीका है और इसे खाने वाले लोग यही तरीका अपनाते हैं, जो वे किसी दूसरे ब्रांड के बिस्किट के साथ नहीं करते हैं। साथ ही ताकतवर ब्रांड एक धर्म की तरह अपना एक मिशन रखते हैं। IBM का मिशन है कि वो छोटे ग्रह के लिए समाधान खोजकर निकालेंगे। बैंग एंड ओल्ufsen का कहना है कि उनके पास आम चीजों में गलतियां निकालकर हैरान कर देने वाले और लंबे समय तक रहने वाले अनुभव को खोजने की हिम्मत है। ताकतवर ब्रांड्स लोगों को वफादार बनाने के लिए हम हैं और वो हैं का तरीका इस्तेमाल करती हैं। वे खुद को हमेशा कंपटीशन से अलग बनाने की कोशिश करते हैं। इससे लोग दो ब्रांड में से किसी एक की साइड लेने पर मजबूर हो जाते हैं। वे जिसकी भी साइड लेते हैं उससे वफादार रहते हैं। कोका कोला और पेप्सी इन तरीकों का इस्तेमाल करने के लिए फेमस हैं। सेक्स का इस्तेमाल करने से आपके एड्स काम नहीं करेंगे। बहुत सी कंपनियां हैं जो अपने एड्स में सेक्स से संबंधित चीजों का इस्तेमाल कर अपना प्रोडक्ट बेचने का काम करती हैं। वे खूबसूरत लड़कियों को दिखाएंगे या फिर कुछ एडल्ट जोक सुनाएंगे, पर क्या इन चीजों के इस्तेमाल से उन्हें कोई फायदा होता है? इसे समझने के लिए एक स्टडी की गई। उस स्टडी में कुछ लोगों को वो एड्स दिखाए गए जिनमें सेक्स का इस्तेमाल किया गया था और कुछ लोगों को वो एड्स दिखाए गए जिसमें सेक्स का इस्तेमाल नहीं किया गया। अंत में जिन लोगों ने सेक्स से भरे एड्स देखे थे, उन्हें ये बहुत कम याद था कि उन एड्स में कौन से प्रोडक्ट्स का प्रचार किया जा रहा था। लेकिन जिन्होंने सिंपल एड्स देखे, उन्हें ये याद था कि उन्होंने कौन से प्रोडक्ट का एड देखा। जब कोई कंपनी लोगों का ध्यान खींचने के लिए अपने एड्स में सेक्स से संबंधित चीजों का इस्तेमाल करती है, तो वो लोगों का ध्यान सिर्फ एड्स में दिखाई गई लड़कियों की तरफ खींचती है, अपने प्रोडक्ट की तरफ नहीं। लोग पूरे एड में उनके प्रोडक्ट पर ध्यान देते ही नहीं हैं, बल्कि सिर्फ लड़कियों को देखते रहते हैं। इस वजह से उन्हें ये याद नहीं रहता कि उस एड में किस प्रोडक्ट के बारे में बताया गया था। लेकिन फिर मार्केटिंग में सेक्स का इस्तेमाल इतना ज्यादा क्यों होता है? उनका इस्तेमाल कंट्रोवर्सी पैदा करने के लिए और लोगों का ध्यान खींचने के लिए किया जाता है। कंट्रोवर्सी पैदा होने से कंपनी का नाम मीडिया में तेजी से फैलने लगता है, जिससे कंपनी को फायदा होता है। एग्जाम्पल के लिए अमेरिकन अपैरल को ले लीजिए, जिसके एड्स में मॉडल्स अलग अलग पोज देकर खड़ी रहती हैं। इस कंपनी को मीडिया में जमकर बदनाम किया जाता है, लेकिन वो इसी बदनामी का फायदा उठाकर अपने बहुत से कपड़े बेचती है।
इससे लोगों को कंपनी के बारे में आसानी से पता लगता है और कंपनी की फ्री में मार्केटिंग हो जाती है। यहाँ पर सेक्स के इस्तेमाल से जो कंट्रोवर्सी पैदा हो रही है उससे कंपनी को फायदा हो रहा है। अगर कंपनी किसी दूसरे तरह से कंट्रोवर्सी पैदा कर सके तो भी उसे फायदा होगा। इस तरह से सेक्स का अच्छी मार्केटिंग से कोई लेना देना नहीं है। चैप्टर 5, न्यूरो मार्केटिंग की मदद से हम ग्राहकों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। अब तक आप समझ ही गए होंगे कि लोग हमेशा सोच समझकर फैसला नहीं लेते हैं। इस वजह से सर्वे का इस्तेमाल कर मार्केट की ज़रूरतों को समझना एक बेकार आइडिया है। लोगों को खुद नहीं पता होता कि उन्हें क्या चाहिए, वे सोच समझकर फैसले भी नहीं लेते हैं। इस वजह से सर्वे के नतीजे हमेशा गलत आते हैं। लेकिन न्यूरो मार्केटिंग का इस्तेमाल करके आप ग्राहकों को अच्छे से समझ सकते हैं। इसकी मदद से आप उनके दिमाग में हो रही हरकत को देखकर ये पता लगा सकते हैं कि उन्हें कौन सी चीज़ कितनी पसंद आ रही है। लोग अक्सर सामने वाले को खुश करने के लिए सच नहीं बोलते, बल्कि वो बोलते हैं जो सामने वाला सुनना चाहता है। लेकिन अगर हम उनके दिमाग के स्कैन्स को देखें तो हम आसानी से पता कर सकते हैं कि वो व्यक्ति असल में कैसा महसूस कर रहा है। एग्जाम्पल के लिए नेशनवाइड एन्युटीज को ले लीजिए। इस कंपनी ने अपने एड में केविन फेडरलाइन को कास्ट किया। फेडरलाइन मशहूर गायिका ब्रिटनी स्पीयर्स के पति थे। एड में वे एक फास्ट फूड की दुकान पर काम कर रहे थे। एड का टैगलाइन था, जिंदगी आपके पास दौड़ी चली आएगी। इसका मतलब था आपको नेशनवाइड एन्युटीज में पैसे लगाने चाहिए ताकि आप तेजी से अमीर बन जाएं। ऊपर से देखने में ये लग रहा था कि ऐसे एड को देखने के बाद लोग खुश हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उस एड को जब कुछ ग्राहकों को दिखाया गया और उनके दिमाग के स्कैन्स किए गए तो उनके दिमाग में डर से संबंधित हिस्सों में हलचल हो रही थी। आसान शब्दों में, इस एड को देखने के बाद लोग नेशनवाइड एन्युटीज के पास जाने के बजाय उससे दूर भाग रहे थे। न्यूरो मार्केटिंग का इस्तेमाल करके आप ये पता लगा सकते हैं कि किस काम को करने से आपके ग्राहकों को ज्यादा मजा आता है। एक स्टडी में लोगों को अलग अलग तरह की शराब पिलाई गई। उसमें से 2 शराब एक ही किस्म की थीं, लेकिन एक बार उसे सस्ती बताकर उन्हें पिलाया गया और दूसरी बार वही शराब उन्हें महंगी बताकर पिलाया गया। जब उस शराब को महंगी शराब बताकर लोगों को पिलाया गया तो उनके दिमाग के स्कैन ये बताने लगे कि उन्हें खुशी हो रही है, हालांकि शराब वही थी जो उन्हें कुछ देर पहले सस्ती बताकर पिलाई गई थी। लेकिन कीमत बढ़ा देने से लोगों को उसका स्वाद बेहतर लगने लगा। इससे ये साफ पता लगता है कि लोगों को महंगी चीजें पसंद आती हैं। कुल मिलाकर हमारे दिमाग के काम करने के अपने तरीके हैं। समझदार मार्केटर इन तरीकों को बखूबी समझते हैं और इनका इस्तेमाल करके हमें अपने प्रोडक्ट्स को बेचने की कोशिश करते हैं। लेकिन दिमाग के काम करने के तरीके इतने अजीब हैं कि अभी भी इसे पूरी तरह से हम नहीं समझ पाए हैं। इसलिए मार्केट रिसर्च करते वक्त हमें न्यूरो मार्केटिंग का इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि सर्वे का। न्यूरो मार्केटिंग की मदद से हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि एड को देखने पर ग्राहक के दिमाग पे क्या असर हो रहा है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी यह बुक समरी पसंद आई होगी और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हमारे नए वीडियोस से अपडेट रह सकें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।